हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है देव, आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट से। आज हम बात करने वाले हैं डबल पावर आईसी बूट सीक्वेंस के बारे में। जब किसी फोन में दो पावर आईसी होती है तो वो किस प्रकार से वर्क करती है या उनमें से कौन सी खराब होती है। आपके पास डेट के केस आते हैं, आप दो पावर आईसी देख के घबरा जाते हैं कि इसमें कौन सी सही है कौन सी खराब है। तो अब आपको घबराना नहीं है, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप इसे देख के समझ जाएंगे कि जब भी आपके पास दो पावर आईसी वाला कोई भी फोन आएगा तो वो कैसे वर्क करता है, उसका बूट सीक्वेंस किस आधार पे वर्क करता है, वो कौन कौन सी बग्स बनती है, कि कौन कौन सी आईसी पे बग बनती हैं। ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करता, आप सब लोग मेरी आदत जानते हैं, तो मैं इसे भी शॉर्ट में फिनिश करूंगा, जानकारी पूरी दूंगा। तो कैसी रहेगी, चलो शुरू करते हैं। मैंने एक मॉडल ओपन किया हुआ है पोको X2, जिसमें हमारी PM7150 और 7150 है, दो आईसियां लगी हुई हैं, दोनों ही पावर आईसियां हैं। तो ये दोनों पावर आईसी वर्क कैसे कर रही है, तो मैं बताता हूं ये कैसे वर्क करती है। मैंने यहां पर दोनों ही पावर आईसी का एक बूट सीक्वेंस बना के रखा है। बना के इसलिए रखा हुआ, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी, जल्दी जल्दी जानकारी लो, आपका भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको डबल पावर आईसी आ जाती है, जैसे कि ये 7150 है, आपकी आ जाएगी PM660, PM660L, 8250, जैसे ऐसी जो भी आईसी आए। तो दो पावर आईसी किस प्रकार से वर्क करती है देखिए। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेके चलेंगे PM7150 पर, दूसरा आती है PM7150L। तो ये समझिए कि ये हमारी सेकेंडरी आईसी होती है जिसमें L लगा होता है। प्राइमरी आईसी कौन सी होगी, जो इस विदाउट L वाली आईसी जो होगी वो प्राइमरी आईसी होगी। जिसमें L लग गया तो वो सेकेंडरी आईसी मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही पावर है। ये भी पावर है और ये भी पावर है। जब भी हमारे फोन में ना फंक्शंस बढ़ जाते हैं तो वहां पर ना लोड को बांट लिया जाता है दो पावर आईसीओ के जरिए। आपको सेट मिलेंगे तीन तीन पावर आईसी वाले भी, मैं बताऊंगा सबके बारे में। तो वो तीन पावर आईसी का जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, ये पार्ट 1 बना रहा हूं। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसको पार्ट 1 को भी 2 पार्ट्स में, इसका अगला पार्ट में बहुत जल्दी, अगर आप लोग वीडियो में कमेंट्स करोगे मेरे को तो मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ये ना पावर के साथ साथ चार्जिंग सपोर्टेड होती है। ये वाली पावर के साथ साथ लाइट एंड ग्राफिक्स सपोर्टेड होती है। तो ये वाली आईसी पावर के साथ लाइट और ग्राफिक्स वर्क करती है। ये पावर और चार्जिंग, हम सब जानते हैं कि जहां चार्जिंग आईसी आ जाएगी तो हमारे सेट में बीपीएच कहां से मिलेगा, चार्जिंग आईसी पे से मिलेगा। तो सेट में ना सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बीपीएच, हमें चाहिए बीपीएच। कहां से आएगा बीपीएच, तो यहां पर बीवैट, ये बैटरी वोल्टेज आएंगे। बीवैट जो बैटरी कनेक्टर से आते हैं, ये आपके 3.7 वोल्ट। जैसे ही ये इसमें इनेबल होंगे हमारे PM7150 में, तुरंत यहां से बीपीएच आउट होगा। डिपेंड करता है बीपीएच कितना होगा, बैटरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा, 3.7 से 4.2 वोल्टेज। तो हमें कैसे पता लगेगा बीपीएच बना रही है कि नहीं बना रही है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कॉइल लगा होगा, कॉइल पे चेक करेंगे ये कॉइल कौन सा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉइल है, डिटेल में बताऊंगा। ये बीपीएच के साथ साथ VARB, बूट पावर और EDL, इन तीनों पर ही वोल्टेज प्रोवाइड करती है 1.8 वोल्ट। अगर ये आपको EDL पर वोल्टेज मिल जाते हैं या VRB पर, बूट पावर पे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये हमारी PM7150 प्रॉपर वर्क कर रही है, पावर इनेबल भी हो रही है, पावर आउटपुट भी कर रही है।
तो जैसे ये बनते हैं तो बात करते हैं इसके बाद क्या होगा हमारी इस वाली आईसी में। सबसे पहले क्लॉक, एक सप्लाई क्लॉक के लिए निकलेगी और वापस जो क्रिस्टल लगा हुआ है यहां पर, क्रिस्टल से होती हुई रिटर्न आईसी में आ जाएगी। जब ये वापस आ जाएगी तो हमारा फोन एक क्लॉक बनाएगा, बीबी क्लॉक एंड स्लीप क्लॉक। ये हमारे सीपीयू को ये लाइन हमारी जाएंगी। तो हमें इतना समझ लेना है कि हमारे फोन में क्रिस्टल इन होगा, क्रिस्टल इन होने के बाद बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक की लाइन बनेगी। तब हमारा फोन में 7150 से एक सिग्नल के तौर पे पीएम रीसेट इन की लाइन जाएगी, जो वापस हमारी पावर आईसी में ही आएगी। इस पे भी आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। इसका टीपी मिल जाएगा आपको, सेट ओपन करेंगे तो इसका टीपी मिल जाएगा। टीपी पे आप वोल्टेज इसके चेक कर सकते हैं। अब आएगा बक में कि ये फोन बक कैसे बनाता है। तो सबसे पहले S1 हमारा जो बक बनाएगा वो सीपीयू और रैम के लिए जाते हैं, आप सब जानते हैं। दूसरा बक S2 जो हमारे ग्राफिक्स का वोल्ट रहेंगे 0.6 से 1.2 वोल्टेज। ये VDD मैक्स वैल्यू ड्रॉप ड्रेन, तो ये 1.2 वोल्टेज रहेंगे वैल्यू ड्रेन के। S4 का जो होगा वो LDO के वोल्टेज बनाएगा 1.1 वोल्टेज। S5 HLDO के वोल्टेज बनाएंगे, ये होंगे 2.05। अरे सर बताते जाओगे, हमें क्या मालूम कहां पर है ये S5 S4 S3, तो बता रहे हैं ना, आप देखते रहिए। मैंने कहा ना जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा, अधूरे पे नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं से फिट टू इसके ओके, ये हमारे पास यहां ओपन हो चुका है। ये 7150 है और दूसरी आती है 7150। इसे मेन पावर भी बोलते हैं। यहां पर हमें कितने कॉइल ये बग देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ये बूस्ट कॉइल है। ये हो गया आपका बीपीएच का। ये हो गया बीपीएच 3.7 वोल्ट। अब दूसरा आएगा आपका S1। तो S1 कहां से स्टार्ट करना है, S2 कौन सा है, S3 कौन सा है, S4 कौन सा है, S5 कौन सा है, तो मैं आपको बारी बारी बताता जा रहा हूं, आप देखते रहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि S1 आपको कहां पे मिलेगा। ये होगा आपका S1, ये S2, ये S3। अब दो पावर लगे ना, तो इन्होंने S3A, S2A, S1A इस तरीके से डिवाइड कर लिए। ये S4, ये आपका S5। तो आपका S5 में 2.05 वोल्ट बनाएगा, 2.05 जो होंगे हमारे HLDO। HLDO बनने के बाद क्या बनता है हमारा LDO। वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे आपको 1.1। ये भी हमारे सीपीयू के वोल्टेज है S1। ये हमारे रहेंगे 0.6 से 1.2 तक। ग्राफिक्स के 0.6 से 1.2। अच्छा, S3 की बात कर लेते हैं। ये भी आपके वैल्यू ड्रेन वाले वोल्टेज, ये 1.2 वोल्टेज।
ये आपको इन वाले वक्त पे ये वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, आप चेक कर लोगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली आईसी बग बना रही है। अभी बात यहाँ पर नहीं थमती है, इसके बाद आती है कि दूसरी वाली आईसी क्या करती है। तो दूसरी वाली आईसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो जब ये आपके बक बन जाएंगे, बक बनने के बाद आपका SPMI डाटा, SPMI क्लॉक की लाइन है, ये आपकी CPU को जाएगी। ठीक है, जो 2 पावर वाले फोन होते हैं वो SPMI प्रोटोकॉल पर वर्क करते हैं, और SPMI प्रोटोकॉल बहुत ही सेफ जोन और हैवी पावर के लिए यूज किया जाता है। ये दूसरा आपकी आईसी रहेगी, ये सपोर्टिंग आईसी है, मैंने पहले भी बताया आपको, इसलिए हम लोग इसको पावर में सेकेंडरी आईसी बोलते हैं। ये भी हमारे बीपीएच से इनपुट लेगी। बीपीएच का इनपुट 7250L को मिलेगा, तो यहां पर एक कॉइल होगा, ये कॉइल है आपका, यहां से ये बीओबी की स्विचिंग कॉइल है, बीओबी की स्विचिंग कॉइल है। तो यहां पर आपके स्विचिंग के दौरान 2 वोल्टेज बनेंगे, और जब बीओआरजी के ये वोल्टेज बनेंगे बीओबी, ये वोल्टेज आपके मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शनों में जाते हैं। यहां पर जब 2 पावर आईसी की बात आती है, तो बीपीएच के लोड को कम करने के लिए एक छोटा बीपीएच यहां अवेलेबल होता है, ये होता है बीओबी। तो फोन में ये आपको बीओबी के नाम से स्कीमेटिक ओपन करेंगे तो देखने को मिलेगा। जहां आपको बीओबी मिले आप समझ जाएंगे ये हमारा बीपीएच है, जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी से आ रहा है। बीपीएच के वोल्टेज मिलने के बाद यहां भी आपके बक होंगे। बक किस तरीके से बनेंगे, यहां पर इस आईसी के पास 8 कॉइल लगी होंगी। 8 कॉइल आपके पास बक की मिल जाएंगी, 2 कॉइलें आपको लाइट और ग्राफिक्स की मिलेंगी, 1 कॉइल आपको बीओबी की स्विचिंग मिलेगी। तो ये आपको S1C, S2C, S3C ये कहां मिलेंगी, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं दोबारा से वही ओपन कर लेता हूं। अभी हम बात कर रहे थे 7150 पर, अब बात करेंगे हम 7150L पर। ये 7150L आपके पास आ चुकी है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉइल लगी हैं। 11 में से ये 2 आपकी बूस्ट कॉइल है, एक लाइट की और एक ग्राफिक्स की। इस पे बात नहीं करते, बात करते हैं इस पर। ये वाली आपकी हो जाएगी बीओबी, जैसा कि मैं आपको दिखा के करता जाऊंगा। ये मुझे छोटा करना पड़ेगा। मैं इनके यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप नाम लिख देता हूं। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ये होगा आपका S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। ये आपको बग की कॉल आपको मिल जाएंगी। अच्छा, बग की कॉल स्टार्टिंग कहां से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं नोच पॉइंट से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आपको यहाँ पर S2A, S3A, S4A इस तरीके के नाम से आपको जानी जाएगी। ठीक है सर। तो कौन सी कॉइल पर कितने वोल्टेज आएंगे मैंने ये यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। ये इधर नहीं, इधर मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ अभी कौन सी पे कितने वोल्टेज आएंगे आपके। S1 पे आपके 1.1 वोल्टेज आएंगे। S आप यहां से चेक करेंगे, यहाँ S1 पर 1.1 वोल्टेज हो जाएंगे। दूसरा आपका हो जाएगा S2 और S3। S2 और S3 दोनों अटैच है एक दूसरे से, तो S2 और S3 पर आपके 0.6 से 1.2 वोल्टेज आएंगे। 0.6 से 1.2, ये 2 और 3 दोनों ये कंबाइंड है। ठीक है। अब आपका आता है S4, ये प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर, ये कोर वोल्टेज है आपके, ये वाले। ये भी आपके जो S4 पे वोल्टेज रहेंगे 0.6। वैसे ये वोल्टेज आपके, ये दोनों वाले वोल्टेज ये आपको सिम लगा कर मिलेंगे। ये दोनों वोल्टेज सिम लगा के मिलेंगे। सिम लगाने पर आपका रह जाता ये S6A, ये आपका मॉडेम का वोल्टेज हो जाएगा। मॉडेम के वोल्टेज भी आप लोग जानते हैं 0.6 से 1.2। मैं पहले की वीडियोस में भी आपको ये चीज बता चुका हूं। अब आता है आपका S7 पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 1.3। सर कुछ पॉज करना, कुछ मिस्टेक हो गई यार।